गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। एंड देखो, हमने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक बार निफ्टी में चल लेते हैं। तो निफ्टी में देखो बहुत ही भयानक फॉल आया, मतलब टॉप से लगभग 21,100 तक हम आ गए 600 से। मतलब 500 पॉइंट का फॉल मार्केट ने इंट्राडे दे दिया आज के दिन। एंड बहुत ही रेयर है ये, ठीक है। एंड एकदम सपोर्ट पे आके मार्केट ने बॉटम बनाया, ठीक है। सो अभी बात कर लेते हैं क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो पहले देखो, पहले सिंपल है, हमने क्या डिस्कशन किया था कि 21,600 तक हम लोग जा सकते हैं, जो 7 पॉइंट से रह गया। और होता है उतना 10-15 पॉइंट, मैं आपको बोलता ही हूँ, बफर रहता ही है। एंड उसके बाद क्या था, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या थी, 500, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 500 के नीचे आया तो उसके बाद फॉल आना चालू हुआ, ठीक है। तो हम बार बार ये डिस्कस कर ही रहे थे कि 500 के नीचे 500 एक रिजेक्शन पॉइंट है, इसके ऊपर निकल गया, ठीक है। वापस जब इसके अंदर आ गया ना तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगेन बन जाता है, जो ये सपोर्ट टूट गया, राइट। एंड उसके बाद फॉल मिला। चलो, आपने ये प्ले नहीं किया तो यहाँ पे 300 मार्केट एक बार जब 300 के आसपास आई, यहाँ से एक बाउंस लिया था जिसमें 100 पॉइंट मार्केट ने दिए थे। बट जिस स्पीड में गिर रही थी मार्केट, उस स्पीड में कोई भी उस बाउंस को प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। ये देखो यहाँ पे ये मार्केट ये 300 के आसपास आई, ठीक है। ये रहा ये कैंडल, ये सिंगल कैंडल 100 पॉइंट बाउंस दिया है, ठीक है। इसी से 300 से यहाँ पे 400 तक का ये सिंगल कैंडल में, ठीक है। एंड ये बहुत ही टफ होता है इस तरह से प्ले करना फॉल के बीच में। एंड अगर किसी ने ये 300 के नीचे प्ले किया है, जो हमने डिस्कस किया था कि 300 एक सपोर्ट बन सकता है, पूरा किसी ने छोड़ दिया और उसके बाद 300 के नीचे प्ले कर लिया, 350 के नीचे 300 एंड 300 के नीचे प्ले कर लिया, तो आप देखो कहाँ पे आके मार्केट रुका है। आपको 21,100 200 पॉइंट लगभग निफ्टी ने दिए, ठीक है। अब क्या है, अब क्या हो सकता है आने वाले सिनारियो में, 21,200 का ये लेवल मार्क कर लो। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तब आप अगेन 21,250 300 एंड उसके बाद धीरे धीरे 350 एंड 400 अगेन देख लोगे। अगेन ये 21,200 के ऊपर अगेन 200 पॉइंट आपको वापस मिल सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड कहाँ पे आ सकता है, डाउन साइड एग्जैक्टली 21,100 जो आज का लेवल है, और ये एक लेवल मार्क कर लो। इसके बाद एक नेक्स्ट गैप में मार्केट घुसेगा जो कि 21,070, ठीक है। तो 21,070, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट ये गैप फिल करने आ सकता है जो कि है 20,950 तक का, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट ट्रेड बन के मिल सकता है। बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ये 21,140 के आसपास, तो ये एक मिनी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मिनी सपोर्ट मान के चलना। तो 70 के नीचे यहाँ पे 30 पॉइंट इधर 40 तक, एंड उसके बाद नीचे 100 पॉइंट और लगभग 90 पॉइंट्स और, जो कि आपको 20,950 तक का टारगेट दे सकता है। ये हो गया डाउन साइड में। अप साइड का आपको बता ही दिया है, ठीक है। दोनों साइड लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आ गई तो वापस बाउंस नहीं आ सकता। मार्केट अभी भी बुलिश है, याद रखना, ठीक है। और पक्का कुछ ना कुछ हुआ है इंडिया के न्यूज़ को लेके, या कुछ तो आया है पक्का जो अभी तक पता भी नहीं किसी को कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, जिसके वजह से मार्केट में इतनी भयानक फॉल आई। क्योंकि ग्लोबली आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस फॉल पे जो इंडिया में आया था, ठीक है। खाली इंडियन मार्केट्स में ये फॉल आई है। एंड एक्चुअली इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, एंड खास करके यूएस मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। अगर फॉल यूएस में आना स्टार्ट होता है, ऐसा ही कुछ फॉल यूएस में भी आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी इस फॉल के बाद वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ेगी एंड हो सकता है आपको, तो ये 21,200 का लेवल याद रखना। इसके ऊपर अगर निकल जाए तो अपसाइड में आपको ट्रेड बहुत शार्प मिलेगा, ठीक है, याद रखना। ये हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कटेंगे। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो भैया जो कैरी फॉरवर्ड करके गया होगा तो मर गया होगा मतलब लो पे जिन्होंने लास्ट कैंडल में कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो 250 पॉइंट ऑलरेडी लॉस में, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्यों किया ये बट जो भी है, टारगेट्स हमें मिल गए। 47,500 के नीचे 200 तक भी अपने डिस्कस कर रहे थे कि आ सकता है, 450 के नीचे मेनली, ठीक है। तो 450 के नीचे आप देखो 200 तक भी मार्केट ने टच कर दिया। एंड अब इसके नीचे आपको नेक्स्ट टारगेट 47,000 एंड अगर इसके नीचे निकलता है 47,200 के नीचे
तो 47,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 46,900 एंड 46,800 तक भी आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, ये 2 टारगेट्स हैं। तो ये हो गया। एंड 47,000 के पहले यहाँ पे बीच में ये आड़ा पड़ेगा, 47,100 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल याद रखना है, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट पे ही आपको चलाना है, ठीक है। अप साइड में क्या है, अप साइड में देखो 445 पे क्लोजिंग हुई है, मार्केट अगेन अगर 45,500 को रीगेन करता है, 45,500 एंड 550 ये लेवल मार्क करके रख लो, 47,550 इसको अगर मार्केट रीगेन करता है तो वापस आपको 650, 700, 800 तक आपको वापस मूव मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि 47,550 रीगेन होने पे अपसाइड भी आपको वैसे ही शार्प मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं जो कि फिन निफ्टी है, सॉरी नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो फिन निफ्टी में देखो ये जैसे ही 340 का लेवल तोड़ा मार्केट ने, 340 350 का लेवल बहुत शार्प 21,100 तक आपको मिला है, मतलब लगभग 250 पॉइंट यहाँ पे भी मार्केट फॉल की है, ठीक है। उसके बाद देखो 21,100 आया, क्लोजिंग कैंडल 100 पॉइंट की बनी है गाइस मतलब बाप रे बाप, मतलब कोई कैरी फॉरवर्ड करके गया तो ऑलरेडी मरन में पड़ा होगा। अगर सुबह किसी भी तरह से अगर यूएस पॉजिटिव हो गया और सुबह गैप अप खुल गया तो रो देगा, और बहुत बहुत शार्प बाउंस आने वाले चांसेस है फिर, ठीक है। तो ये हो सकता है, बहुत बड़े चांसेस है ये। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मार्केट अगर कहीं भी खुलती है, देखो फर्स्ट अगर कैंडल में मार्केट ऊपर जाती है, फर्स्ट अगर गैप अप खुल जाती है तो एक फर्स्ट कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि डिप आए, ये याद रखना तीनों इंडेक्स के लिए, ठीक है। गैप अप खुलती है तो फर्स्ट कैंडल में मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिप आए, क्योंकि लोग अपने पोजीशंस को काटने के लिए एक बार डिप लाएंगे, उसके बाद आपको वापस बाउंस मिल सकता है। तो ये 21,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट आपको 250 तक के मिल सकते हैं, 240 250 तक। उसके बाद धीरे धीरे आप 300 तक का भी आपको टारगेट मार्केट दिखा देगी, एंड फिर 340 350 तक का, ठीक है। तो ये लेके चलना है। डाउन साइड में क्या है, 21,100 अगर टूट जाता है तो 21,050 यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है, एंड उसके बाद 21,000 आपका सेकंड सपोर्ट बन के आता है। अगर 21,000 भी टूट जाता है किसी तरह से तो 950 और 20,900 आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम लोग कल के दिन डिस्कशन कर लेंगे। देखते हैं कल कैसे क्या होता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड करना है अपने को, एंड अगर बाउंसेस आएंगे बहुत शार्प आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आज इतनी बड़ी फॉल आ गई तो ये नहीं कि भाई मार्केट बेरिश हो गया, मार्केट अभी भी बुलिश है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। आप थोड़ा सा सेल ऑन राइज में आना चाहते हो तो वैसे आ जाओ, लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है तो फर्स्ट कैंडल जो रेड बनेगी उसके बाद वो फर्स्ट कैंडल चांसेस आर वेरी हाई कि बॉट इन हो जाए, क्योंकि सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, क्योंकि बहुत नीचे में जो काफ़ी नीचे में जो बेच के गए ना उनके 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऑलरेडी, जैसे बैंक निफ्टी में 225 पॉइंट, ठीक है, ऑलरेडी ऊपर वो लोग लॉस में है। जो आपका फिन निफ्टी में 100 पॉइंट लॉस में है, फिर निफ्टी में 50 पॉइंट लॉस में ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। लेवल पे ध्यान देना, लेवल टू लेवल काम करना है। सेल ऑन राइज एक अपना अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, अगर कोई साइडवेज और कंसोलिडेशन होता है तो वो भी एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है एनी साइड के लिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो का एंड चैनल को, दोनों को, ठीक है। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में, हम कोई ट्रेड्स नहीं देते, बट आपको मार्केट का व्यू अगर कुछ डिफरेंट होता है, जो हमने एनालिसिस में बात की उससे अलग कुछ निकलता है तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है टेलीग्राम का। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे।